स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल के जरिए मेरा प्रयास लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता तथा यहाँ के देवी देवताओं के इतिहास के बारे में बताना तथा उन्हें जागरूक करना है, जिससे हमारी जो लुप्त होती संस्कृति सभ्यता है उसका विस्तार उत्तराखंड ही नहीं देश विदेश तक हो। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर हमारा साथ दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड में बनने वाले भारत और एशिया के सबसे ऊंचे बांध के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध के रूप में गिना जाएगा, और वह है हमारा पंचेश्वर बांध यानी पंचेश्वर डैम। अब यह बात जो यह जान लेनी उत्तराखंड के हर निवासियों के लिए जरूरी है, ताकि वह समझ सके कि किस प्रकार से जो पंचेश्वर डैम के हैं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं और नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं। क्योंकि हमें डायरेक्टली उत्तराखंड के लोग ही सबसे पहले यह बात को अच्छे से समझ सकते हैं, फिर बाद में भारत देश के नागरिक। तो सबसे पहली बात, जो पंचेश्वर डैम की बात करें तो यह बन रहा है हमारे चंपावत जिले में उत्तराखंड के। और यह जो पंचेश्वर डैम हमारा बन रहा है, तो जो पंचेश्वर डैम है नेपाल और भारत दोनों के जो सीमा के अंदर ही बन रहा है, यानी कि यह बहुउद्देशीय परियोजना है, जिससे कि नेपाल तथा भारत दोनों देशों को लाभ पहुंचेगा। दूसरी बात, जो पंचेश्वर डैम जो बन रहा है हमारा, पंचेश्वर डैम के अलावा ही उससे जो 25 किलोमीटर आगे की दूरी है, उसी के पास में ही रूपाली गाड़ डैम भी बन रहा है। जो पंचेश्वर डैम है काली और सरयू नदी के संगम पर बन रहा है, तथा जो रूपाली गाड़ डैम है वह बन रहा है हमारा काली और रूपाली गाड़ नदी के संगम पर। तो जो पंचेश्वर डैम में जो हमारी नदियां आ रही हैं, तो इससे कहा जा रहा है कि जो हमारा 2000 लगभग 720 मेगावाट का यहाँ पर बिजली का उत्पादन होगा, जिसे दूरस्थ क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाई जाएगी, घरों को जगमगाया जाएगा तथा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु यह बात को ध्यान रख रहे हैं हम, और सब लोग यही बात को ध्यान में रखे हुए हैं, तथा सबसे फर्स्ट सभी लोगों के और नजरिया है कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात होनी चाहिए कि सबसे जो बड़ा डैम बन रहा है पंचेश्वर डैम, वह हमारे राज्य में बन रहा है। या जो जीके वगैरह जो क्वेश्चन है जो पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा बात बनने वाला है हमारे देश में, बनने वाला है उत्तराखंड राज्य में। परंतु यह जान लेना हर देश की नागरिक के लिए जरूरी है कि आखिरकार जिन लोगों का विस्थापन उस स्थान से कराया जाएगा जिस डैम के खातिर, तो उन लोगों का क्या। मैंने पिछली वीडियो टिहरी बांध के ऊपर भी बनाई थी एक वीडियो, उसी के साथ साथ उसी का अटैचमेंट कर रहा हूं मैं इस डैम से, जो हमारा पंचेश्वर डैम बन रहा है। आज फिर से टिहरी बांध जैसे ही टिहरी बांध बनने के समय जो उत्तराखंड के लोगों को कष्ट हुआ, दुख हुए, दर्द हुए, वही बात दोहराई जा रही है पंचेश्वर डैम में। अगर आंकड़ों की बात करें तो 134 गांव उत्तराखंड के यहाँ पर प्रभावित होंगे, पंचेश्वर डैम बनने के बाद विस्थापित हो जाएंगे। तथा उत्तराखंड के अलावा नेपाल के देखें तो नेपाल के भी 40 गांव लगभग इसके अंदर विस्थापित हो जाएंगे, यानी कि 33,000 लोग विस्थापित होंगे उत्तराखंड से, तथा लगभग 12,000 लोग विस्थापित होंगे नेपाल से, अलग क्षेत्र में जाएंगे। परंतु यह समझना है और हमें दिल से समझना है कि आखिरकार वो लोग करेंगे क्या, जिनका रोजगार, जिनका व्यवसाय उस चीज से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने जो अपना घर सजो कर रखा था बचपन से, जिनकी यादें वहां पर बीती है, वो क्या करेंगे। तो यह चीज कोई नहीं समझ रहा कि प्रत्यक्ष अनुभव के साथ अगर वहां जाकर देखा जाए तो उत्तराखंड के हर गांव का जीवन आप समझ सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के गांव के निवासी, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में गांव में मात्र यह नहीं कि जितने जो स्क्वायर फीट का उनका घर है उतनी जमीन देकर उनको वहां से अलविदा कर दिया जाएगा। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी गांव पर चले जाए, किसी भी गांव पर, तो वहां अगर आप 1 महीने भी रहें, 1 दिन भी रहें, तो आप अच्छे से वहां पर जीवन देख सकते हैं कि केवल वहां पर 4 दीवार के अंदर घरों में ही नहीं रहा जाता। वहां के खेत होते हैं, वहां के खलिहान होते हैं, वहां के देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, उनकी आस्था उनसे जुड़ी हुई थी। उनके पशु होते हैं, उनके जो पालतू पशु होते हैं, उनके लिए चारागाह के लिए भिन्न भिन्न भूमियां होती हैं। जो उनके जो भिन्न भिन्न दैवीय स्थान है, जो देवताओं के स्थान है, निवास स्थान वहां पर होते हैं, वे लोग अपने देवी देवताओं को पूजते हैं।
वहां पर से भी उनके सभी रोजगार जुड़े हुए, सभी बचपन की यादें जुड़ी हुई। क्या आखिरकार उन्होंने इसीलिए अपना घर बसाया था कि बाद में कोई सरकार आकर, कोई भी सरकार आकर वहां पर डैम खड़ा कर देगी और हमें अपनी जगह से वहां विस्थापित कर देगी। हमें उन्हीं लोगों का दुख दर्द समझना है कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, किस तरीके से उनसे उनकी जो भूमि है, मातृभूमि कहे, पितृभूमि कहे, जन्मभूमि कहे, बहुत कर दी जा रही है, उनको विस्थापित वहां से कर दिया जा रहा है। अगर पर्यावरण की बात करें तो लगभग 2,39,000 जो हमारे पेड़ है यहाँ से नष्ट हो जाएंगे। चाहे वो अल्मोड़ा जिले की बात करें, चाहे हम चंपावत जिले की बात करें, चाहे पिथौरागढ़ जिले की बात करें। पिथौरा जिले में हम 87 गांव देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। 87 के अलावा जो हमारे चंपावत जिले में देख सकते हैं, अल्मोड़ा जिले में देख सकते हैं किस गांव शामिल है। तो उन गांवों के लोगों को अलग अलग जगह, भिन्न भिन्न मैदानी स्थानों में विस्थापित कर दिया जाएगा। परंतु यह किसी ने नहीं सोचा कि उन गांव वालों को उसी तरीके की शुद्ध हवा मिल पाएगी, उसी तरीके के जो ग्रामीण इलाका है उसी तरीके के लोग वहां पर मिल पाएंगे। वही आप देवी भूमि उनको दे सकते हैं, उसी तरीके की बहती अविरल धारा दे सकते हैं। प्रकृति के साथ इसी तरीके से फिर से छेड़छाड़ की जा रही है जो पहले की थी। जिस तरीके से हम हाल ही में देख सकते हैं, चमोली ग्लेशियर फटा था, बड़े बड़े स्टेटसों में लग रहा था, व्हाट्सएप के स्टेटस देखे, फेसबुक में देखे, बड़ा ही छा रखा था चमोली ग्लेशियर फटा, उत्तराखंड में ऐसी तबाही आई, बड़े बड़े टीवी शो में भी दिखाया जा रहा था। पर आज जब बात बनाने की बारी आई तब वो सब लोग भूल गए। इतना बड़ा ग्लेशियर जब फट रहा है चमोली ग्लेशियर, तो आखिरकार इतना बड़ा बांध जब बन रहा है उत्तराखंड के इलाकों में, तो कितने लोगों को परेशानी हो सकती है। 2012 में आई हुई केदारनाथ रास्ते की बात करें तो वह क्षेत्र भी प्रभावित था, जहां पर आज वो 2500 डैम बनाने की बात कर रहे हैं, उसी के अंडर वो क्षेत्र आता है। परंतु यह बात सभी लोग भूल जाते हैं। उनका दुख दर्द, उत्तराखंड के निवासियों का दुख दर्द किसी को समझ में नहीं आता है। उनको सीधे उनकी जो भूमि है, मातृभूमि से अलग कर दिया जाता है। उनसे कहा दिया जाता है आप चले जाइए, आपको हम इतने लाख रुपए देंगे, चले जाइए आप इस भूमि को छोड़कर, हम यहाँ पर अलग सा बड़ा सा डैम बना रही है विकास के लिए। ये कैसा विकास है जो लोगों को अपनी जन्मभूमि छोड़ दे, लोगों से कह दे कि मजबूर हो जाए वो लोग की जन्मभूमि छोड़ दे। टिहरी बात के ऊपर भी सुंदरलाल बहुगुणा ने कितने आंदोलन किए, आज हाल ही में उनकी मृत्यु हो चुकी है। बड़े बड़े पर्यावरणविदों का भी कहना है इतना बड़ा डैम बनाने की क्या जरूरत है सरकार को। हम देख सकते हैं अमेरिका जैसे देश जो अब डैम को तोड़ने के कगार में है, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, परंतु आज फिर भी हमारे देश में बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। 33,000 लोग कम नहीं होते, चाहे आप कहीं भी कह दे कि आप इनमें से एक परिवार को हम रोजगार दिलाएंगे, परंतु जिन लोगों का रोजगार व्यवसाय वहां से जुड़ा हुआ है, खेती खलियान है, वो फसल दे सकते हैं आप, वो यादें दे सकते हैं। इसीलिए आपके कारण ही हमने क्या घर बना रखे, बसा रखे। तो यह बात हमें दिल से समझनी है कि उत्तराखंड के निवासियों का क्या, जिन्हें बेवजह अपनी जन्मभूमि से अलग कर दिया जा रहा है। हमें केवल सिर्फ एक पॉजिटिव पहलू नहीं देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर फायदा हो रहा है, इतना बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है। हमें यह भी दिल से समझना है कि उस ग्रामीण इलाके के जो 134 गांव आ रहे हैं, 33,000 लोग आ रहे हैं, क्या ये आम जनसंख्या है? जिस तरीके से सरकार कह रही है कि पलायन को रोकना है, तो यह तो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को विस्थापित कर रही है। टिहरी बांध के उसमें भी हम देख सकते हैं। अगर आपने टिहरी बांध के बारे में नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि किस तरीके से टिहरी बांध के लोगों के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। उसी तरीके से आज पंचेश्वर डैम में भी हो रहा है, लोग कई विरोध कर रहे हैं, परंतु धीरे धीरे अब वहां पर डैम बनने की भी तैयारी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो देवभूमि है हमारी, इसकी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है उत्तराखंड की, धीरे धीरे दबते जा रही है। क्यों दब रही है? इन्हीं बड़े बड़े बातों के चक्कर में। अब आखिरकार लोग भी, कोई भी किसी भी ग्राम में रह रहे हैं तो बड़े से बड़ा घर है, अच्छे से अच्छा घर किस प्रकार से बनाएगा, क्या यह आशा लेकर बनाएगा कि बाद में हमारे गांव में भी बड़ा सा डैम बनेगा और हम भी अपनी मातृभूमि को छोड़कर चले जाएंगे। अब तो लोग खुद को कोसते होंगे, अगर उनके आगे से ही कोई अविरल बहती नदी बह रही है, यानी कोई धारा बह रही है, तो वो कह रहे होंगे भगवान ना करे कि बाद में यहाँ पर भी कोई डैम बन जाए और सरकार हमें भी वहां से हटा दे। यह हर बात की बात हो चुकी है। तो इसीलिए उत्तराखंड के युवा को जागरूक होना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से जो देवभूमि है हमारी, वह अब धीरे धीरे दबते चली जा रही है। जो आज खिलखिलाती जो जमीन हमें दिख रही थी, देखना कल परसों तक आज वो रेत में तब्दील भी हो जाएगी, उसे रेत में तब्दील होने में देर नहीं रहेगा।
जो उत्तराखंड के लोक गायक है हमारे बीके सामंत जी, उनकी आप वीडियो देखिए। उन्होंने एक अच्छा सा सॉन्ग बना रखा है, गाना बना रखा है उसके पंचेश्वर डैम के लिए। तो उसे देखिए, उसे दिल से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, वहां के लोगों के दुख दर्द समझने की कोशिश कीजिए कि वह जो जमीन है उनसे छिन जाएगी, बाद में एक रेत के टीले के अलावा कुछ नहीं बच जाएगा, अविरल बहती धारा बंद हो जाएगी, लोग वहां से पलायन करने लगेंगे और धीरे धीरे एक अपने आंसू के सिवा और कुछ वहां नहीं छोड़ जाएंगे। तो यह बात हमें दिल से समझनी है कि आखिरकार अगर हम ऐसा करें क्यों। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं क्या आपको मैसेज देना चाहता हूं कि किस तरीके से यह बांध बन रहे हैं। यह अगर एक तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट आप देख रहे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट भी देखिए जिन लोगों पर पड़ रहा है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि उत्तराखंड का हर युवा, हर नागरिक यह जान सके कि आखिरकार यह जो डैम बन रहा है कितना अच्छा उत्तराखंड के लिए है और कितना बुरा।